गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज सुबह 7:30 बजे व्लॉग शुरू कर दिया बिकॉज कमल इज जस्ट अबाउट टू लीव। 8 बजे उसे निकलना है अपनी फ्लाइट के लिए, उसकी 12 बजे की फ्लाइट है। ये रहे बच्चे। हाय मेरा अट्टू वाज नॉट वेल यस्टरडे। और ये रही मिष्टी। गुड मॉर्निंग मिष्टा, गुड मॉर्निंग। सो जाओ, सॉरी। दिस इज हाउ मिष्टी स्लीप्स द होल नाइट। कंबल के अंदर एक बार घुसती है, सुबह निकलती है। हाँ वो अलग बात है, अगर एटम कभी इसके ऊपर एक बार पैर वैर रख दे कुछ तो उसको छोड़ती नहीं है, उससे लड़ने के लिए पूरी बाहर निकल जाती है। या फिर इस तरीके से कैमरा ऑन हो, उसे पता चल जाए तो फिर देन ऑल्सो ही शील कम आउट। बट अदरवाइज रात को जाती है कंबल के अंदर और सुबह निकलती है। पता नहीं इसे सांस कैसे आता है। गुड मॉर्निंग मिष्टा। पप्पू जा रहे हैं आज आपके, पप्पू जा रहे हैं आपके आज। हाँ जी, पैरू चाहिए, पैरू चाहिए। ये रही कम्मू की पैकिंग। इज टेकिंग एन एक्स्ट्रा बैग, आते हुए थोड़ा सामान ज्यादा हुआ अगर। अदरवाइज ही इज टेकिंग दिस बैग, हिल फिगर वाला जो उसने मुझे गिफ्ट किया था। एंड मैं अपने ट्रैवल के लिए दूसरा वाला लेके जाऊंगी जो अगेन कम्मू ने ही गिफ्ट किया था। काफी लंबे टाइम के लिए जा रहा है तो ही नीडेड अ बिग सूटकेस। दिस इज कम्मूज नाश्ता, पराठा एंड पनीर की भुर्जी। गुड मॉर्निंग कम्मू। कम्मू तो पूरा अच्छे से रेडी होके जा रहा है। आज मेरा रेडी होके जाने का वो है मन, तो इसलिए मैं रेडी हो रहा हूं। ऑल सेट टू लीव। या माय लव। मिष्टू, पप्पू जा रहे हैं। उसको कोई मतलब नहीं, उसको जुराबे ढूंढ रही थी वो। पप्पू कहाँ जा रहे हैं? पप्पू जा रहे हैं। बाय मिष्टू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट ट्रबल मम्मा एट ऑल। तो पप्पू ये हो सकता है मैं मम्मा को ट्रबल ना करूं? बिल्कुल नहीं। पप्पू जा रहे हैं। बोलो, आपको प्यार नहीं करना है। पप्पू जा रहे हैं। पप्पू कहाँ जा रहे हैं? पप्पू जा रहे हैं। पप्पू पता है कहाँ जा रहे हैं? दादी के पास। हाँ, दादी के पास जा रहे हैं। दादी, दादी। बाय कोको। आई मिस यू कोको। मिस यू टू बेटा। क्या रखियो अपना। कितने ढंग से करके जाओ। ओके, सो कम्मू को सी ऑफ कर दिया है। मैं जा रही हूँ वापस ऊपर। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको जब दिन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। अभी जाके थोड़ी देर चिल करूँगी और थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, वो करूँगी। थोड़ी देर में मिलती हूँ। बट मौसम क्या हो रहा है, इतना प्यारा मौसम है यार। हेलो गाइस, आई एम बैक। कम्मू चला गया सुबह और मैंने कर दी अपनी टिकट बुक। एक बार मैं ना वही वेट कर रही थी कि कमल का थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि वो एग्जैक्टली किस दिन जा रहा है। वी न्यू कि ये डेट्स के बीच में ही होगा, बट मैं तब तक बुक नहीं कर रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं बुक करूँ और कमल का डिले हो जाए और फिर पता चले मैं पहले जा रही हूँ और कम्मू बाद में जा रहा है, एंड दैट आई डिडंट वांट। तो इसलिए कम्मू को निकलते मैंने अपनी टिकट बुक कर दी। मैं अब जा रही हूँ कल। मैं आ गई थी थोड़ी देर पहले यहाँ पे और मैंने ना सारा सामान निकाल लिया। दिस इज लाइक 80% जो मुझे पता है कि मुझे लेके जाना है। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी के साथ जा रही हूँ बिकॉज कमल ने बोला देख अगर इतनी दूर आएगी कुछ ना कुछ तो प्लान बना ही लियो, भले मेरे पास दिल्ली आ जाइयो, बट अगर इतनी दूर आएगी तो 2-3 दिन के लिए आके कोई फायदा नहीं है। मेक अ प्लान, पहले अपना पंजाब वाला काम निपटा ले, उन लोगों से मिल ले और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो थोड़ी एक्स्ट्रा पैकिंग के साथ ही आना। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। सो यहाँ मैंने अपने कपड़े लगा लिए हैं सारे। मोस्टली मैं सारे वही लेके जा रही हूँ जो मैंने अभी H&M से वुलन कपड़े खरीदे। उसके बाद मैं नीचे जीन्स लेके जा रही हूँ 3-4 तरीके की। देन मेरा ये एक ट्रैक सूट जो थोड़ा गर्म है, मतलब वहां के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ठीक है थोड़ा उस कैटेगरी में आता है। एक मैंने अपना ब्लैक ब्लेजर रख लिया। देन दिस इज द शर्ट जो काफी मोटी सी है। देन मेरा सरोजनी का ये स्टोल, यार ये बड़ा काम आ रहा है, थैंक गॉड इस बार काम आया है। देन ये 2 चीजें मैंने रख ली हैं थोड़ा सा गर्मियों के हिसाब से, बिकॉज एटलीस्ट मतलब यार कुछ तो होना चाहिए ना। जरूरी नहीं है ना कि हर वक्त ही मैं ठंड में होंगी, हो सकता है धूप निकली और वहां पे मेरा थोड़ा कुछ नॉर्मल पहनने का मन करे। तो मैंने एक बेसिक सी व्हाइट शर्ट रख ली है।
है और ये अपना एक क्वाड सेट रख लिया है। यू जस्ट नेवर नो राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको बहुत सारे ना बैग्स इसलिए दिख रहे हैं मेरे हैंड बैग्स, बिकॉज इस बार मैंने क्या किया है, सामान तो पैक करना ही था तो बैग अलग रखती, ये वाले क्यूब और अपने क्यूब्स अलग रखती पैकिंग वाले, तो इसलिए मैंने सोचा अपना सारा सामान इन्हीं बैग्स में पैक कर लेती हूँ। लाइक दिस वन आई हैव पुट ऑल माई ज्वेलरी, देन दिस हैज ऑल ऑफ माई मेकअप, देन ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं स्किन केयर वगैरह पारुल वगैरह के लेके जा रही हूँ, देन दिस हैज ऑल माई टॉयलेटरीज एंड यू नो वेट वाइप्स, परफ्यूम, मेरा स्किन केयर, दीज आर माई सनग्लासेस, माई वॉलेट, ट्राइपॉड, गैजेट्स, दिस इज द स्पीकर जो कमू ने दिया था। ये ट्रैवलिंग वाला है तो लेके तो जाती हूँ, यू नेवर नो कहीं पे काम आ जाए, तो बेसिकली शौक में लेके जा रही हूँ। माई हेयर ब्रश, माई वॉच, ये कोलेजन तो आप लोग को पता ही, आपको मैं रोज लेती हूँ, इसके बारे में मैंने बहुत बात की है। और प्रोटीन भी रख रही हूँ मैं, साथ में बताती हूँ क्यों। और रेड प्रोटीन मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कई बार यू नो हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, एंड कई बार यू नो वी एंड अप मिसिंग फूड, या फिर हम बहुत जंक खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा प्रोटीन रख लेती हूँ साथ में, सो दैट अगर मुझे लगा ट्रैवलिंग के दौरान मुझे भूख लग रही है बट आई डोंट हैव एन ऑप्शन, आई कैन हैव माई प्रोटीन। ओके, इफ यू डिड नॉट नो दिस, लेट मी टेल यू, आपकी स्किन और आपके बाल मेजरली प्रोटीन के बने होते हैं, और अगर आपकी स्किन में प्रोटीन की कमी है तो जस्ट बी रेडी फॉर डल स्किन एंड डल हेयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ वेट। तो अगर आपका वेट फॉर एग्जाम्पल 50 kgs है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे एटलीस्ट। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो इसीलिए ब्यूटी की नीड्स के लिए आई टोटली रेकमेंड कि आप HK वाइटल्स का प्रोटीन आप विमेन लेना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस इज इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन सप्लीमेंट विद रियल मरीन कोलेजन इन इट। कोलेजन के बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ, क्योंकि बढ़ती एज के साथ आपका जो नेचुरल कोलेजन होता है बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो कोलेजन जब आप बाहर से अपनी बॉडी में डालते हो तो इट रिप्लेनिशेस योर लॉस्ट कोलेजन बेसिकली। प्रोटीन अप विमेन में 100% RDA ऑफ बायोटिन भी है, जो बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर फॉल प्रिवेंट करता है। बायोटिन ऑल्सो नोन एज विटामिन B7, जो आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाके केराटिन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे बालों का टेक्सचर इंप्रूव होता है और हेयर फॉल रिड्यूस होता है। इसमें है 60% ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन मेड फ्रॉम सोय, वे एंड कोलेजन। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है और ये आपको बहुत लंबे टाइम तक फुल भी रखता है, विच मीन्स इट्स परफेक्ट अगर आप वेट भी लूज करना चाह रहे हो। तो दिस इज अ नॉन वेज वेरिएंट, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसमें आप इनका वेज वेरिएंट भी ले सकते हो। नाउ इसको लेना कैसे है, इसका 1 स्कूप पानी में मिला के शेक करना है एंड इट्स रेडी। इट कंटेन्स नो एडेड शुगर एंड हैज अ वेरी टेस्टी चॉकलेटी फ्लेवर। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चेक कर लेना। और अगर आप इसे अपने लिए खरीदते हो तो मेरा कूपन कोड विच इज ज्योति10 JYOTI10 इसको यूज करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। तो अब हम वापस चलते हैं पैकिंग पे। कपल ऑफ थिंग्स जो मेरी रह गई है वो है मेरे नाइट सूट और मेरे अंडरगारमेंट्स एंड ऑल दैट, वो होता है घर पे, ऑफिस में नहीं। तो जब मैं यहाँ से सब पैकिंग वैकिंग कर लूंगी, फाइनल वाली पैकिंग में जो मैंने बताया 20% जो रहती है वो वही चीजों की है मोस्टली, तो वो मैं जाते जाते क्यूब में डाल के वहीं पे पैक कर लूंगी। बट दिस इज मोर और लेस सारी की सारी पैकिंग जो मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा, सॉक्स भी हैं, ये तो यहीं पे रह जाती है, मुझे दिख गई, थैंक गॉड, इनको भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। सो दिस इज द सूटकेस दैट आई एम गोना बी टेकिंग। इसका भी मुहूर्त हो रहा है आई थिंक पहली बार, हाँ आई थिंक ये पहले यूज नहीं किया है हम लोगों ने। एक और सूटकेस मुझे लगेगा आई थिंक ये सब सामान डालने के लिए, आई हैव टू ट्राई इसी में आ जाए, बट नहीं आया तो फिर एक और लेना पड़ेगा, छोटे वाला जो मेरा पुराने वाले होते थे ना सूटकेसेस, वो वाले। अरे 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 क्या बात है, देख लो 4 अभी जैकेट और स्वेटर ही डाले हैं। 1 साइड ऑफ द सूटकेस तो भर भी गया है, ठीक है। पता नहीं मैं कैसे सोच रही थी कि ये सारा का सारा सामान मेरा एक सूटकेस में आ जाएगा, भाई मेरे को 3 सूटकेस लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मेरे लैपटॉप और ये और वो फलानी ढमकानी बहुत सारी चीजें, शूज वगैरह तो मैंने अभी ऐड भी नहीं किए हैं, नहीं होगा इसमें तो नहीं होगा। ओके, एक में तो डेफिनेटली नहीं आएगा क्योंकि अभी यहाँ पे कपड़े पड़े हैं और अभी नाइट सूट्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स, ये सब तो डलना है। देखो यार, भले 4 दिन के लिए जाना हो लेकिन सामान तो सभी चाहिए होता है ना, कपड़े भी चाहिए, स्किन केयर भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। सो आई विल नीड अनदर सूटकेस। ओके, पुराना सूटकेस टू द रेस्क्यू।
तो एक ये बड़ा हो जाएगा, इसको हम चेक इन कर देंगे और ये हैंड बैगेज में आ जाएगा, इसको साथ लेके फ्लाइट पे जाएंगे। फुटवेयर में ये दो, एक ये बहुत पुराने मेरे फुटवेयर हैं फॉरएवर 21 के आई थिंक, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस ट्रिप पे इनको भी पहनूं, और ये तो हैं ही, इनको तो मैंने पहनना ही है। बाकी एक दो शूज और हैं वो घर में पड़े हैं, तो वो मैं वहां से डालूंगी। एक्चुअली विंटर्स की पैकिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जगह बहुत घिरती है, सामान कम होता है पर फूला हुआ होता है बहुत ज्यादा। ये छूने छूने के पास आ गई मम्मा, मम्मा आ गई। क्या बोल रहे नीरज भैया, क्या हुआ था? आपने गुस्सा किया था मिष्टू को? गुस्सा किया था आपने मिष्टू को? क्या बोल रहे नीरज भैया? हाँ दीदी आज तो अट्टू ने गुस्सा किया मिष्टा को। इधर देखो, अच्छा अट्टू इधर देखो, हाय बोल दो सबको, इधर देखो तो सही। अट्टू अट्टू, अच्छा अच्छा गोदी रहना है, उतरना नहीं है। आई छोना बेबी, इतनी सारी आईज देखो आपकी कितनी गंदी हो रही है, साफ कर दे मम्मा। चल हाय मेरा मिठा। हाँ वाह, somebody is patiently waiting for the turn। ओ हो, बैग दिख गए हैं मम्मा के, सूटकेस दिख गए हैं, तो शराफत आ गई है कि मम्मा भी जा रही है, मम्मा भी जा रही है। अब आपको मम्मा की वैल्यू पता चलेगी, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। आई जी बेटा तू इस एंगल में बड़ा डरावना लगता है मिस्टर। बाय द वे मैंने अपनी रिंग्स पहन ली हैं, एक ये वाली और ये वाली, दोनों पहन ली हैं। एक वीडियो मैंने आप लोगों को डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ कि गोल्ड पहनने का मन नहीं करता, बट अब जब क्योंकि ट्रैवल कर रही हूँ तो लगा के पहन लेती हूँ, इट्स ओके। तो दो ये वाली पहन ली है, एक ये और एक ये। ओके तो अब मैं थोड़ा सा चिल करती हूँ। ऑन कैमरा उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है कि भाग दौड़ हुई है, बट बहुत भाग दौड़ हुई है। वो सारा सामान मैं लेके भी आई हूँ यहाँ पे, तो आई विल सी यू गाइस इन अ वाइल। इस टाइम पे अभी टाइम हुआ होगा आई थिंक 3 या 4 के बीच का टाइम होगा। इस टाइम पे हमारे बेडरूम में इतनी बढ़िया धूप आती है, पूरा बेड मतलब ऐसे कवर हो जाता है धूप से। अभी थोड़ी कम है, अभी ये और पूरा वहां तक चली जाएगी, तकियों तक। और जिस दिन किसी दिन ऐसे होता है कि नहीं धूप नहीं चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो टाइम होता है ना, ऐसे मैं ऐसे लेट जाती हूँ बेड पे कई बार, ऐसे कि आओ धूप आओ। शाम हो गई है और मैं कर रही थी बहुत देर से एडिटिंग। आई थिंक मैं ना एक ही बार में बहुत सारी एडिटिंग ऐसे नहीं करती हूँ कि मतलब एक बार बैठे और 6 घंटे 2 घंटे करते रहे। मेरा ऐसे एकदम से कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता है, तो मैं ऐसे कभी 20 मिनट 25 मिनट करती हूँ, फिर 5 मिनट का ही चाहे ब्रेक लूँ बट लेती हूँ। बट आज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, चलो फर्स्ट टाइम नहीं बट बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आज मैं लगातार आई थिंक 2 घंटे से एडिटिंग कर रही थी। उसका कारण ये है कि कल निकलना है और मैं ना थोड़ा कल क्लीन स्लेट के साथ निकलना चाह रही हूँ। मैं बैकलॉग लेके नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो कल से जो व्लॉग्स करूँ ना, मैं वो एडिट करूँ साथ साथ धीरे धीरे। पुराना होगा ना बहुत तो सब कुछ लेट हो जाएगा। तो जो ये वीडियो आप देख रहे हो मैं ये भी पूरी एडिट करके जाऊँगी, सो दैट आप लोग टाइम पे देख सको। प्लस मैं भी यू नो जहाँ जा रही हूँ उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। ये ना हो कि सिर्फ मैं या तो व्लॉग कर रही हूँ या एडिट कर रही हूँ, तो दैट आई डिडंट वांट। तो इसलिए मैंने बहुत सारी एडिटिंग करी है, वो रही। अब मैं बैठ के देखूंगी थोड़ी देर हैरी एंड मेगन, जो मेरा चल रहा था। ये एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, मेगन मार्कल। ये आप लोगों को पता होगी सारी स्टोरी। सो वो भी मेरी बस अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो मैं वो भी खत्म करके जाऊंगी आज। फिर मैं कल से आई नो आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस, सो मैं वही सब चीज़ें करूँगी। एंड इस ब्लॉग को आई थिंक मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल नया ब्लॉग शुरू करेंगे जब घर से निकलेंगे। अभी भी थोड़ा बहुत पैकिंग रिलेटेड मुझे याद आई जा रहा है, अरे ये तो रखा ही नहीं, ये तो रखा ही नहीं। तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी बैक एंड पे। मैं आपको मिलूंगी अब अगले व्लॉग में जब हम निकलेंगे घर से बाहर ट्रैवल के लिए। फाइनली कल आई विल बी कैचिंग माई फ्लाइट इन द न्यू व्लॉग। सो या दिस इज इट फॉर दिस वन। आई रियली होप दैट यू गाइज enjoyed, and I really am hoping to have a wonderful trip ahead. So yeah, I will see you guys super soon in my next vlog. Till then, bye bye, take care guys, bye.